जाता है रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टम का बाहर आ जाना। उसकी अलग-अलग स्टेजेज होते हैं, कुछ स्टेजेस में क्या होता है इंटरसेप्शन, मतलब वो लटक तो जाता है लेकिन जो मल द्वार से बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ये मल द्वार से बाहर दिखाई देने लगता है तो इस तरह की पिक्चर होती है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन वाली एक स्थिति होती है मरीज के लिए। जनरली जो इसके मरीज होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब इन रूटीन जो हम छोटे बच्चों में ज्यादा इस तरह की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि जो बड़ा पेशेंट होता है वो तो बता ही देगा, आगे समझा भी देगा, बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है छोटे बच्चों में ये होती है, और ये छोटे बच्चों की जो समस्या है, घर वाले कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं और वो पुराने समय से ही एक उनकी प्रथा चली हुई आती है कि जी इस तरह से अगर रेक्टम मल द्वार से कोई अंदर की आंतड़ी बाहर आ रही है तो उसके ऊपर कोई जूता चप्पल या इस तरह का कोई वो चमड़े का कोई बना हुआ वो दबा देते हैं। तो उससे कई बार क्या हो जाता है, ये जो जो मल द्वार से निकला हुआ जो रेक्टम है, जो बाहर जो निकल के बाहर आ जाता है, ये सख्त हो जाता है, उसको दोबारा उस स्थिति में पहुंचाने में बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा सर्जिकल मैनेजमेंट है इसमें। सर्जरी भी तरह तरह की होती है इसमें, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, दूरबीन से भी कर सकते हैं हम, ओपन सर्जरी भी होती है, कुछ रेक्टल रूट से भी सर्जरी होती है। उसमें ये देखी जाती है कि उम्र क्या है पेशेंट की और उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से हम उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो उसकी आगे की लाइफ, मतलब जो उसका स्टूडेंट है या किस तरह का प्रोफेशन है, फौज में है, पैरामिलिट्री में है, या कोई हैवी जैसे लेबर का काम करते हैं या किसान है, तो वो उसका देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह से ऑपरेट करें कि वो आगे का जीवन है उसमें वो कमाने का काम भी कर सके, मेहनत भी कर सके, मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी, या उसकी जॉब है तो उस जॉब, या एथलीट है तो वो अपना वो काम तो कर पाए। ये नहीं है कि ऑपरेशन करके रख दिया लेकिन उसके बाद वो अपने काम पे वो मिसमैच हो गया उसका काम ना।